दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी बेहद खराब पाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी के 16 इलाकों में AQI 400 पार कर गया है। आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 455 दर्ज किया गया है। वहीं द्वारका में 424, वजीरपुर में 433, बवाना में 419 AQI है। नोएडा की बात करें तो यहां पर AQI 392 दर्ज हुआ है। तो दिल्ली में 16 ऐसे इलाके हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर जो हवा है वो बहुत ज्यादा जहरीली पाई गई है। यहां का AQI 400 पार कर गया है। नोएडा का AQI 392 है और दीपावली के बाद से लगातार ये छठा दिन है जब दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा बेहद प्रदूषित है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है और जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो बखूबी ये बात जानते हैं कि किस तरह से सुबह से ही हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये बताइए, लगातार छठा दिन है ये, क्या पटाखे, पराली या मौसमी परिस्थितियां क्या जिम्मेदार? देखिए, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह के मौसम का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे जब दिवाली के बाद का समय होता है, जब मौसम में ठंडक होती है तो प्रदूषण का स्तर इस तरह खतरनाक हो जाता है। अब आज की बात करें तो आज दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि PM 2.5 का AQI 400 से पार कर गया है। अगर मैं तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हालांकि फिलहाल चूंकि धूप निकल चुकी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी दूर तक नज़र डालें तो वहाँ पे मौसम आपको जो वातावरण है धुंधला जरूर दिखाई देगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, अगर बात करें आनंद विहार की, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे बना हुआ है। 450 से पार कर गया है आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप समझ सकते हैं कि 450 से एयर क्वालिटी इंडेक्स पार करने का मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो लोग मौजूद होंगे उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, यानी कि खास तौर पे उन लोगों को जिनको सांस लेने में परेशानी है। इसी तरह से बात करें दिल्ली के बवाना एक इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 के पार पहुँच गया है। अब चूंकि लगातार जो सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर नज़दीक जो दिल्ली से सटे इलाके हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी अपनी मुहिम, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार हर साल कई तरह की योजनाएं, कई तरह की मुहिम जरूर चलाती हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन उसका कोई असर दिखता नहीं है क्योंकि प्रदूषण से जो दिल्ली के लोग हैं उनको सामना करना पड़ता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नज़र डालें तो 300, 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है दिल्ली में, लेकिन आज बहुत से इलाकों में 400 से पार कर गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जहरीली हवा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है विनय कि क्या इस बार भी कोई खास योजना लागू की जाएगी, दिल्ली की बात करें तो खास तौर से प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए? देखिए, एनजीटी की, दिल्ली सरकार और एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से कई तरह की गाइडलाइन समय समय पर जारी कर जाती है। प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार जो दिल्ली सरकार की तरफ से बात की जाए तो कई स्कीम चलाई जाती है। एनजीटी की तरफ से भी सख्ती बरती जाती है, खास तौर पर निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है। जनरेटर जो होते हैं, जनरेटर इस्तेमाल पे रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं उनका भी पोल्यूशन चेक कराने के लिए लगातार सख्त कवायद पुलिस द्वारा चलाई जाती है। कई तरह की व्यवस्थाएं पोल्यूशन कंट्रोल के लिए की जाती है, लेकिन उसका असर उतना नहीं दिख पाता है क्योंकि जब AQI 400 से पार पहुंच जाता है तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी का आलम कितना ज़्यादा होगा। सुबह और शाम की बात करें तो लोगों को आंखों में जलन की शिकायत भी सामने आने लगती है क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है। खासतौर पे जो लोग 2 व्हीलर पर सफ़र कर रहे होते हैं या फिर पैदल सफ़र कर रहे होते हैं उनको आंखों में जलन की शिकायत भी आती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है तो ये हमारी आंखों के लिए ही नुकसानदायक नहीं बल्कि हमारे फेफड़ों के लिए भी नुकसानदायक है। सांस की जो परेशानी है, खासतौर पर जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इस तरह की हवा ज़्यादा खतरनाक होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय।